वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज हम कॉमन मेथड को पढ़ेंगे। कॉमन मेथड का जो पहला पार्ट है आपके पास SLO 5.1.1 है आपके पास, और आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास है KA प्लस KB प्लस KC। आपके पास ये सवाल है इस तरीके से। अब जाहिर सी बात है, मैंने कहा था आप टर्म्स को देखेंगे। पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा पहले जो कॉमन आप लेते हैं तो सारे जो टर्म्स होते हैं इसके अंदर आप कॉमन देखेंगे। तो अगर मैं पहले टर्म की बात करता हूं तो आपके पास यहाँ पर KA लिखा हुआ है, दूसरे टर्म में KB, और तीसरे टर्म के अंदर आपके पास K और C आपको लिखा हुआ है। तो तीनों टर्म के अंदर जो एक चीज़ है जिसको आप कॉमन बोलते हैं वो आपके पास है K। तो आप कॉमन फाइंड आउट करेंगे K, और बाकी जो नॉन कॉमन वैल्यू यानी कि A, B और C, ये नॉन कॉमन वैल्यू को आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो इस तरीके से ये आपका आंसर बन जाता है। लेकिन चले आते हैं ज़रा अब बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बुक के क्वेश्चंस हमारे पास किस तरीके से हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट की बात करूं तो मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 2ABC और उसके बाद से -4, उसके बाद है आपके पास ABX, और उसके बाद जो अगली वैल्यू है +2AB, और उसके बाद है D। तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा और आपने लिख दिया 2ABC -4ABX और +2AB और D। अब इसके अंदर आपने क्या कहा, आपके पास 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स के अंदर आपने कॉमन देखना है। पहले टर्म का जो साइन होता है वो भी कॉमन आता है। पहले टर्म का साइन पॉजिटिव के अंदर है तो पॉजिटिव हम शुरू में शो नहीं करते, इसीलिए आपका सबसे पहले जो नंबर कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ रहा है 2, यानी कि डिजिट आपका 2 है। अब वेरिएबल की बारी, A भी यहाँ पर मौजूद है, A भी यहाँ पर ही मौजूद है, A भी यहाँ पर मौजूद है। तीनों टर्म के अंदर जो कॉमन है वो है आपके पास A भी। अब इस तरीके से जो नॉन कॉमन होगा अब उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 2 कॉमन आप ले चुके हैं तो इसका मतलब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। आप A भी कॉमन ले चुके हैं, उनको भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लिखेंगे अब C आपके पास था नॉन कॉमन, तो आपने नॉन कॉमन को अंदर लिख दिया। अब प्लस था, प्लस को आप किससे मल्टीप्लाई करके माइनस है तो प्लस माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस, और 2 को कितना मल्टीप्लाई करके ये वाला 4 आ जाए, सो 2 टाइम 4। अब AB आप यहाँ से कॉमन ले चुके हैं तो नॉन कॉमन अब यहाँ पर x रहेगा, ठीक। और इस तरीके से प्लस दोबारा प्लस बन के आ जाएगा। 2A आप कॉमन ले चुके हैं तो दोबारा लिखने के अंदर इस साइड जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। A भी आप कॉमन ले चुके हैं, सिर्फ आपके पास D जो है वो कॉमन लेना है। इस तरीके से इसका आपके पास एक और आंसर भी आ गया। अब अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी का पार्ट 2 की बात करते हैं, दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो दूसरा पार्ट आपके पास किस तरीके से लिखा हुआ है 9xy और लिखा हुआ है -12x² और अगला आपके पास है +18y²। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे और लिख देंगे आप 9xy -12x² +18y², तो आपके पास इसमें भी कॉमन लेना होगा। और अगर आप कॉमन देखते हैं इन तीनों के अंदर तो कॉमन आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास फिलहाल जो इसके टेबल में भी आना चाहिए, इसके टेबल में भी आ रहा है, उसके टेबल में भी आना चाहिए, तो 3 कॉमन आ रहा है। 3 के टेबल में भी 9 में भी आता है, 3 के टेबल में आपके पास 12 भी आता है, और 3 के टेबल में आपके पास 18 भी आता है। जितने में भी आता है वो हम उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे। और आपके पास अगली चीज़ तीनों के अंदर कॉमन क्या है, यहाँ पर आपके पास XY मौजूद है, यहाँ पर भी XY मौजूद है, बट अगर यहाँ देखें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ Y² मौजूद है। तो अब तीनों के अंदर पहले आप डिजिट को देखेंगे, कॉमन आपके पास 3 आया, फिर उसके बाद आपके पास कॉमन Y आएगा। अब अगर आप देखें तो इसके अलावा कुछ और कॉमन इसके अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, और कॉमन भी आप वेरिएबल को ऐसे कॉमन लेंगे जो बाकी टेबल में भी है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं Y² कॉमन यहाँ नहीं ले सकता था, इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि Y² से Y नहीं बनता, लेकिन Y से जो है वो Y² आसानी से बनाया जा सकता है। अब अगर हम इस सवाल का मज़ीद आगे देखें तो आपके पास क्या होगा, आपने क्या करना होगा कि 3 को कितना मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए, तो 3 को 3 तरह से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। अब Y था, Y आप कॉमन ले चुके, लेकिन X आपके पास नॉन कॉमन है, उसको आपने लिख दिया, फिर प्लस माइनस माइनस 3 4 12, और आपके पास x² वैसे का वैसे आएगा क्योंकि x हमने कॉमन लिया ही नहीं है, और y 1 था, 1 ही हमने कॉमन लिया है, तो आपके पास प्लस 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 हो जाएगा। 3 6 आपके पास 18 आया, और y को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास y² आएगा, यानी कि 2 y थे, 1 y मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो 1 बचेगा, उसे मैं लिख दूंगा, और ये मेरा आपके पास एक और आंसर हो जाएगा।
इसी का अगर हम पार्ट 3 की बात करते हैं तो पार्ट 3 आपके पास इसका आता है, पार्ट 3 इसका जो है वो क्या आएगा आपके पास, -3x² y माइनस आपके पास है 3x और आपके पास है +9xy²। तो अब दोबारा वही काम करेंगे, आप लिखेंगे सॉल्यूशन और इसके बाद इज इक्वल टू, आप कॉमन आप लेंगे तो कॉमन तो आपको वाज़ेह तौर पर पहले साइन माइनस है तो फिर माइनस ही कॉमन लेंगे, आप जो साइन शुरू में होगा उसको आप लाजमी कॉमन लेंगे। तो आपके पास अगली जो चीज़ है वो आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में 9 भी आते हैं, 3 भी आता है और ये 3 भी आता है, तो 3 लिख दिया। अब यहाँ पर तीनों के पास x मौजूद है तो आप x कॉमन लेंगे, x² कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि x² के टेबल में x नहीं आता। तो अब आप कॉमन आपने ले लिया, सो माइनस प्लस माइनस यानी कि यहाँ प्लस का साइन आएगा लेकिन हम शुरू में शो नहीं करेंगे। 3 आप कॉमन ले चुके तो 3 लिखने की जरूरत नहीं है, x2 तो 1 आप कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ 1 कॉमन आएगा और y आपका नॉन कॉमन ऑलरेडी है वो कॉमन ही नहीं आया तो y वैसे का वैसे रह जाएगा। अब माइनस को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि दोबारा आपके पास माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। अब आपने क्या किया, 3x पूरा कॉमन लिया, जब 3x पूरा कॉमन लिया तो 3x को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास ये सवाल बन के आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा, x 1 था 1 ही आप कॉमन ले चुके तो सिर्फ आपके पास यहाँ बचेगा y² और ये आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो फोर्थ पार्ट भी इसका बहुत ही ईजी है। वो क्या आपके पास, वो आपको दिया हुआ है 5ab² c³ माइनस 10a² b³ c और माइनस 20 a³ b और आपके पास है c²। तो आपने कॉमन लेना है सॉल्यूशन और कुछ और आपने इज इक्वल टू लगा दिया। अब तीनों टर्म्स के अंदर जो कॉमन सबसे पहला आ रहा है वो आ रहा है 5। अगले वाले को देखें तो a b और c तीनों में आ रहा है, बट अब आपने a को भी देखने कॉमन कौन सा लूं, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ पे सिंपल a, तो आप सिंपल a कॉमन लेंगे ताकि इस a को बाकियों से मल्टीप्लाई करके वैल्यू हासिल की जा सके। लाइक a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a² आएगा, बट a² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि a आए, a² से a नहीं आ सकता तो इसीलिए मैंने छोटा कॉमन लिया। और अगर हम b² की बात करें तो आपके पास यहाँ b³ है और यहाँ पर b है तो यहाँ पर भी आप b कॉमन लेंगे, यानी कि छोटी वाली वैल्यू आप कॉमन लेंगे, जिसकी पावर सबसे छोटी होगी उस वेरिएबल को आप कॉमन लोगे। और इस तरीके से यहाँ पर c है तो आप c कॉमन लेंगे। अब अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपको 5 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही कॉमन था वो आप ले चुके हैं, a भी 1 था वो भी आप कॉमन ले चुके हैं। अब देखें b 2 थे 1 आप कॉमन ले चुके हैं तो आपने सिर्फ 1 ही लिखना है। इस तरीके से आप c आपके पास 3 थे, आपने 2 लिखने हैं यहाँ पे क्योंकि 1 आपका कॉमन आ चुका है। प्लस माइनस माइनस 5 2 10 आया और इस तरीके से 2a आपने कॉमन लिया तो 1 बचेगा। इस तरीके से b आपके 3 है, आपने 1 कॉमन लिया तो b² बचेगा। c 1 था 1 ही आपने कॉमन लिया तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। सो प्लस माइनस दोबारा माइनस 4 5 4 20 आया आपके पास, 1 3 है आपने 1 कॉमन लिया है तो आपके पास 2 बचेंगे। इस तरीके से b 1 था 1 ही आपने कॉमन लिया है, c आपके पास 2 थे तो आपने 1 कॉमन लिया। इस तरीके से ये भी आपका जो है वो आंसर हुआ। अगले इसके मज़ीद 2 पार्ट्स हैं वो आप ख़ुद प्रैक्टिस करें और मैं उसको अगली वीडियो के अंदर भी इंक्लूड करूँगा। जब तक अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ भी आपके साथ हाजिर होंगे।